नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो एडिटोरिया बुक से होगा, जो कि एडिटोरिया बुक का वॉल्यूम 2 है, जो आप लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। वो बुक आ गया है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें हम लोग 80 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और जो 20 क्वेश्चन इसमें बच रहा है उसको हम मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप लोग पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिएगा। तब आप मैथ का भी 20 क्वेश्चन और रीजनिंग का भी बना लीजिएगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक कर दें और फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम के माध्यम से दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। और दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, 80 क्वेश्चन आप लोग बनाइए, उसके बाद हम पीडीएफ दे देंगे तो आप लोग उसमें से मैथ का भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 66 के 1 में 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सभी सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। और संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचन गण में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में जो होते हैं वह राज्य संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें राष्ट्रपति में क्या होते हैं, तो निर्वाचित सदस्य होते हैं, और उपराष्ट्रपति में निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। और इसकी चर्चा जो राष्ट्रपति का है निर्वाचक मंडल, यह अनुच्छेद आपको 54 में किया गया है। अनुच्छेद 54 में इसकी चर्चा है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 55 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। और महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 20 के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है ऑप्शन नंबर 1, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी भारत को, और भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जो 24 जनवरी 1950 दिया हुआ है।
तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है और पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 के ख में है तथा ग्राम सभा का वर्णन अनुच्छेद 243 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 5 में। संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है और न्यायपालिका का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक है। और भाग 2 के बारे में देख लेते हैं। तो भाग 2 कहता है, भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। तो नागरिकता की चर्चा जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। भाग 3 देख लेते हैं। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। और अनुच्छेद भाग 4 के एक क है। तो भाग 4 के क में क्या है? तो मूल कर्तव्य है जो कि आपको अनुच्छेद 51 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 माह। और वित्तीय आपात प्रथम बार 2 माह तक प्रवर्तन में रहता है। यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसका अनुमोदन हो जाता है तो इसे 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है। भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। और वित्तीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सामाजिक सुरक्षा सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची का विषय है। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, शिक्षा, परिवार नियोजन, वन आदि समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में पहले इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। अच्छा, केंद्र सूची के बारे में जान लेते हैं। केंद्र सूची को हम लोग संघ सूची कहते हैं और दिए गए विषय पर केंद्र सूची यानी कि इसी को हम लोग संघ सूची कहते हैं। और इसके विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें विषयों की संख्या वर्तमान में 100 है और पहले 97 थी। और राज्य सूची के बारे में जान लेते हैं। तो राज्य सूची के विषय में कानून जो है राज्य सरकार कानून बनाती है और इसके विषय हैं शांति और व्यवस्था है, पुलिस सेवा है। और इसमें 66 विषय थे, अभी वर्तमान में 61 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन मथाई 1950 में। 1950 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉन मथाई ने योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वर्तमान समय में योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है, इसके जगह नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद। मौलिक अधिकार कानून को बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणा राय। अरुणा राय ने वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम का। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डंकन दर्रा किसके मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी और छोटी अंडमान के बीच डंकन दर्रा है। और 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल छोटी अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह माना दर्रा। रोहतांग दर्रा यह आपको है 3978 मीटर। उसके बाद आपको जोजिला दर्रा जो है वह 3550 मीटर है और 50 मीटर है। उसके बाद आपका माना दर्रा जो है वह 5632 मीटर है। रोहतांग दर्रा बता दिए हैं 3978 मीटर है। उसके बाद आपका बच रहा है बुर्जिल दर्रा, तो बुर्जिल दर्रा जो है यह 4100 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवण कक्ष का प्राकृतिक वन। लवण कक्ष क्षेत्र की वनस्पति को मैंग्रोव वन कहा जाता है। यह वन पारिस्थितिक संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारिके लुकास रिजनेवेल्ट। मारिका लुकास रिजनेवेल्ट यह नीदरलैंड की लेखिका है। कहाँ की है? तो नीदरलैंड की लेखिका है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। और यह अवार्ड जीतने वाली यह सबसे कम उम्र की लेखिका है। इनका उम्र है 29 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। मिकिर पूर्वोत्तर भारत की महत्वपूर्ण पहाड़ी है जो असम राज्य में अवस्थित है। मिरी और मिसमी की पहाड़ियाँ जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। मिरी और मिसमी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोसाईथान। गोसाईथान पर्वत नेपाल में स्थित है और शेष जितने भी पर्वत है यह भारत में है। नंदा देवी है आपको उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मानस जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइबेरिया। दिए गए विकल्पों में जो लाइबेरिया है यह स्थलरुद्ध देश नहीं है और सब आपको स्थलरुद्ध देश है। लग्जमबर्ग, अफगानिस्तान, लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चितवन घाटी किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। चितवन घाटी या चितवन राष्ट्रीय उद्यान वह है नेपाल में है। नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये उद्यान 1917 में स्थापित किया गया था और 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोगाणुओं का विनाश। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है वह लाल रक्त कनिकाओं द्वारा किया जाता है और श्वेत रक्त कनिकाओं रोगों को नष्ट करती है, जबकि रक्त का थक्का बनाने का कार्य
प्लेटलेस का होता है। रक्त कथा का कौन बनाता है? प्लेटलेस। और ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है यह लाल रक्त कणिका, और रोगाणुओं का विनाश करता है WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थार। थार मरुस्थल विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हदीस क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्लामिक कानून। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1347 ईस्वी में। किसने किया था? तो अलाउद्दीन हसन ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई। राग गोविंद के लेखक मीराबाई है। इन्होंने कुल 4 ग्रंथों की रचना की, बरसी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग सोरठ एवं राग गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडला। रानी दुर्गावती मांडला की शासिका थी। मांडला जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह को मुगल काल में मक्का द्वार कहा जाता था। मक्का द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलबर्ट। कोलबर्ट के आदेश पर 1664 में कंपनी आइडियाज ओरिएंटल्स की स्थापना हुई। इसके लिए कोलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स पर। वारेन हेस्टिंग्स पर अन्यायपूर्ण एवं निरंकुश कार्य के कारण महाभियोग चलाया गया था, जो 1788 से 95 तक चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 के क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवध से। अवध से 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या लगभग 75,000 थी, जो इस समय सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजी तिलक। 1880 ईस्वी इसमें बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता से। कब हुआ? तो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से किया गया था, और इसके प्रकाशक जो थे वह युगल किशोर शुक्ल थे। युगल किशोर शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। काकोरी संयंत्र में दोषी राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित सरकारी जेल में फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाने का साक्ष्य मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज होम। मानव के साथ अपने कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राचीन काल में बुर्ज होम से प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुलीय वंश से। भगवान बुद्ध की माँ कुलीय वंश से संबंधित थी और भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मांग और पूर्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कीमत का निर्धारण पूर्ति और मांग के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी। इस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969 में। 1969 में इंदिरा गांधी की कार्यकाल के दौरान किया गया था और दूसरी बार 1980 में शेष 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, इसको सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप उसे ज्वाइन कीजिए और इसका पूरा 100 क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, आपको 47 नंबर का आंसर गलत बता दिए। कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, यानी कि तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकेट्स एक बीमारी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड्डियों की। किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उच्छ्वसन के समय पसलियाँ बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है और बिल्कुल गति नहीं करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीचे की ओर गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी। मानव शरीर में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंचुआ से क्या लाभ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उसे चुनिए जो शेष अन्न से भिन्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किडनी, लीवर, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, ये सभी पाचक ग्रंथियाँ है, परंतु किडनी ग्रंथि नहीं है, यह एक उत्सर्जी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर होती है। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चावल में। मांस, दूध और दाल प्रोटीन के स्रोत है, जबकि चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में
कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के विधि सर्वप्रथम जोसेफ प्रिस्टले ने, किसने? तो जोसेफ प्रिस्टले ने खोजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के परमाणुविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AMU में। तत्वों के परमाणुविक भार को AMU में लिखा जाता है, इसका तात्पर्य होता है एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित है, मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 जो है वह सही सुमेलित है, यानी कि नींबू का कैकर रोग जीवाणु के कारण सही है, गेहूं की रस्ट रोग कवक के कारण ये भी सही है, और भिंडी के पित्त रोग विषाणु के कारण, यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन मेटल किसका मिश्रण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा, जस्ता प्लस टीन, जिसमें कॉपर जो होता है यानी कि 88% और जस्ता जो होता है आपको 1% और टीन जो होता है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, इसकी कटाई इस प्रकार की जाती है कि कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल चार्जर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अपसाइड ट्रांसफार्मर। अपसाइड ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.0 बार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप बढ़ाने से दौड़ की संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। दौड़ की संयंत्रता ताप बढ़ने पर घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्द्रता एवं दाब एवं ताप, यानी कि अच्छा माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता एवं ताप दोनों, यानी कि घर में लगा समान वातानुकूलन ताप आर्द्रता दोनों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यूसेक जो है उससे जल की बहाव की दर की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केल्विन पैमाने का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/3 एनमोमीटर, यानी कि वायु का वेग, सिस्मोग्राफ, भूकंप, बैरोग्राफ, वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर, आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बरखान स्थलाकृति का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थल से। बरखान अर्धचंद्राकार बालू के टीके को कहते हैं जिसका विस्तार भारतीय मरुस्थल के बहुत अधिक क्षेत्र पर है। जैसलमेर सीमा के समीप लंबवत बालू के टीले प्रमुखता से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। वन जीव की सुरक्षा सही है, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा ये भी सही है, पृथ्वी की सुरक्षा ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि लीलावती के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भास्कराचार्य। लीलावती जो है यह गणित की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके लेखक भास्कराचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्रेट स्लेव झील स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा में। ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेव झील दोनों कनाडा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भूमध्यरेखीय व्यास से भूमध्यरेखीय परिधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12,756 एवं 40,75 किलोमीटर जो है वह भूमध्यरेखीय परिधि है, व्यास एवं परिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक के करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश में जारी किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले प्लास्टिक के करेंसी नोट ऑस्ट्रेलिया में जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी का प्रशिक्षण 2019 में जर्मनी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोती। रेशम, शहद और लाख कीटों के विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनरेगा। ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2006 में मनरेगा की शुरुआत की गई थी। यह भारत में सर्वाधिक ग्रामीण रोजगार देने वाला योजना है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शांति। प्रथम हरित क्रांति 1967 से 68 में आई थी। उसके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। उन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये थे बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि एडोटेरिया बुक का वॉल्यूम 2 था। तो आप लोग इसको पूरा सेट को अवश्य बनाएं, इसको देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं पूरा 100 क्वेश्चन का PDF। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।